क्रिकेट के सट्टे में डूबे युवक ने खूब शातिरी दिखाते हुए अपने साथियों के साथ चंदनवाड़ी इलाके में काल्पनिक गेंद को छत पर उछालकर अकेली वृद्धा को लूट तो लिया, लेकिन महज 48 घंटे में उदयपुर पुलिस ने जिस शिद्दत से वारदात का खुलासा किया, मानो पुलिस ने लुटेरों की उसी गेंद की गुगली पर सिक्सर मारते हुए पूरी सीरीज ही अपने नाम कर ली हो। जी हां, उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में दिन दहाड़े घर से करीब 20 लाख के जेवरात लूटने की घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। वारदात का तरीका भी ऐसा जिससे लग गया था कि यह घटना मजे मजाए बदमाश तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बदमाशों ने वृद्धा को लूटने के साथ बिना हाथ पैर बांधे ही एक कमरे में बंद कर दिया, जिसकी खिड़की खोलकर वृद्धा चिल्लाई तो पड़ोसी भी आ गए, लेकिन इससे पहले ही बदमाश फरार हो गए। लुटेरे ना तो नकाबपोश थे, ना ही उनके पास कोई हथियार था, ना ही लुटेरों ने अलमारी में रखी नकदी को हाथ लगाया और पैदल ही काफी दूर तक भागते हुए दिखाई दिए। इस तरह की घटना पुलिस के लिए भी चुनौती बन गई थी, लेकिन करीब 100 सीसीटीवी खंगालने के साथ सुखेर थाने के कांस्टेबल अचला राम और भारत सिंह को भीलवाड़ा नंबर की एक संदिग्ध कार के इलाके में घूमने की सूचना मिली। बस यही एकमात्र क्लू ऐसा था जो पुलिस के लिए इस गुत्थी को सुलझाने की अहम कड़ी बना। देखिए, दिनांक 5 तारीख को उदयपुर शहर में एक दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात हुई। उक्त वारदात में सुखेर थाना अंतर्गत एक कॉलोनी में एक घर में वृद्ध महिला को बंधक बनाकर कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की और लूटपाट के पश्चात वे लोग वहाँ से भाग गए। उस घटना काफ़ी सनसनीखेज थी और काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। उस घटना की सूचना मिलने के तुरंत पश्चात लगभग 5 से 7 मिनट में थानाधिकारी सुखेर हिमांशु सिंह और तत्पश्चात जिले के शहर के अधिकारी उमेश ओझा और सीओ पश्चिम कैलाश तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर डॉग स्क्वाड और जो भी संसाधन पुलिस के पास घटना की खुलासा करने में मदद हो सकते थे उनको बुलाया गया। प्रारंभिक महिला से पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली कि 1-2 व्यक्ति महिला के पास पहले घर में आते हैं और महिला को ये कहते हैं कि उनके घर की छत पर उनकी बॉल चली गई है। तत्पश्चात वे दोनों युवक घर के अंदर छत पर जाते हैं, घर की टो लेते हैं और टो लेने के पश्चात घर से वापस चले जाते हैं और लगभग 5 से 7 मिनट पश्चात उन्हीं लुटेरों में से एक और लड़का वापस पुनः महिला के घर में आता है और घर में आने के पश्चात पुनः वही बहाना कि बॉल चली गई है, इस बहाने में पुनः महिला का विश्वास लेकर घर में अंदर जाता है, छत पर जाता है और छत पर लौटने पर महिला से पानी मांगता है। पानी मांगने के दौरान जब महिला पानी लाती हैं तो उन्हें ओवर पावर करके बंधक बना करके उन्हें उनके साथ पहने हुए जेवरात और उनकी अलमारी में रखे हुए कुछ जेवरात को वो लूटपाट करके भाग जाते हैं। घटना चूँकि काफ़ी सनसनीखेज थी, गंभीर थी, तुरंत हमारी टीमें गठित की गई। डीएसटी के साथ साथ जो स्थानीय थाने की टीम थी उनके द्वारा जो उस क्षेत्र के आसपास के सभी क्षेत्र थे उन पर नाकाबंदी की गई। क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज देखने से एक ईऑन गाड़ी संदिग्ध पाई गई, उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। भीलवाड़ा नंबर की संदिग्ध का मतलब हो सकता है बदमाश उधर के ही हों। पुलिस के सामने यह संशय था,
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डिप्टी एसपी कैलाश खटीक के सुपरविजन में सुखेर थानाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसआई रेणु खोईवाल, एसआई सुनील बिश्नोई के साथ मय जाप्ते को भीलवाड़ा के लिए रवाना किया गया। यहां एक और बड़ी बात सामने आई कि भीलवाड़ा नंबर की इयोन कार राजेंद्र जैन के नाम से रजिस्टर्ड थी। ऐसे में यह सोचने वाली बात थी कि बदमाश कोई और ही होंगे जो गाड़ी चोरी करके लाए होंगे। पुलिस का जाप्ता भीलवाड़ा के उस पते तक पहुंच गया जहां से गाड़ी रजिस्टर्ड थी, जहां पता चला कि राजेंद्र जैन का पुत्र दीपक चंडालिया इवेंट का काम करता है और गाड़ी उसी के पास है। 2 दिनों के वे घर भी नहीं आया और उदयपुर गया हुआ था, क्योंकि उसका ससुराल भी उदयपुर में ही है। अब ससुराल तो आना जाना लगा रहता है। ऐसे में सीधा यह सोच लेना कि दीपक ही आरोपी हो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन दीपक से पूछताछ तो करनी थी, पर उसका फोन बंद था और वह ससुराल भी नहीं गया था। यह बात पुलिस का अंदेशा भी बढ़ा रही थी। पुलिस भीलवाड़ा में ही दीपक के दोस्तों आदि से पूछताछ करते हुए कॉल डिटेल को भी गहनता से देख रही थी। गाड़ी चलते चलते ही तकनीकी साधनों की मदद से पुलिस की टीम जांच में लगी हुई थी। बाद में सामने आया कि दीपक की बात देवगढ़ के रहने वाले ओम प्रकाश से लगातार हो रही है। तभी थानाधिकारी हिमांशु राजावत ने देवगढ़ थानाधिकारी अनिल बिश्नोई से संपर्क किया। श्री बिश्नोई ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए ओम प्रकाश को कामली घाट के पास से डिटेन कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने किसी भी जानकारी होने से मना कर दिया और बोला कि वह तो सिर्फ इवेंट का काम करता है। ऐसे में देवगढ़ पुलिस ओम प्रकाश को थाने ले आई। वहीं सुखेर थाने की टीम जो भीलवाड़ा के लिए जा रही थी, बीच रास्ते में टोल नाके पर गाड़ियां भी चेक करती है, क्योंकि हो सकता है संदिग्ध उदयपुर के आसपास ही वारदात के बाद छिप गए हों और रात के अंधेरे में भागने का प्रयास कर रहे हों। देवगढ़ में एक शख्स के डिटेन होने के बाद यह टीम भी मंगलवार से फिर मुड़ गई और फतेहनगर आमेट मार्ग से देवगढ़ की ओर रवाना हो गई। इस बीच देवगढ़ थानाधिकारी अनिल बिश्नोई लगातार पुलिसिया ढंग से ओम प्रकाश से पूछताछ कर रहे थे। तो ओम प्रकाश ने बताया कि 3 लोग इवेंट के काम के लिए उदयपुर गए थे। अब सुखेर और देवगढ़ पुलिस के बीच हो रही बातचीत में यह भी साफ हो गया कि घटना में भी 3 लोग शामिल थे और ओम प्रकाश भी 3 लोगों के साथ उदयपुर में था। बाद में अनिल बिश्नोई की टीम ओम प्रकाश के साथ जाकर दूसरे आरोपी लक्ष्मण रावत को भी डिटेन कर लेती है। तब तक सुखेर पुलिस का जाप्ता भी देवगढ़ थाने पहुंच जाता है। सीसीटीवी में दिखे हुलिये और दोनों को देखकर लग जाता है कि यह वही बदमाश है जिन्होंने लूट की थी। बाद में सुखेर और देवगढ़ पुलिस मिलकर तीसरे आरोपी शिवदयाल को भी पकड़ लेती। कुछ देर बाद पता चलता है कि ओम प्रकाश के पास एक और फोन है जिसमें दीपक बात करता है। ओम प्रकाश के मोबाइल में वह नंबर XXX के नाम से सेव होता है। अब पुलिस उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करने में लग जाती है, जो राजधानी
जयपुर की ओर किया थी। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस देवगढ़ थाना पुलिस की मदद से वारदात करने वाले तीनों बदमाशों तक पहुंच जाती है, लेकिन अब तलाश है मुख्य सरगना की। इवेंट की आड़ में आखिर दीपक चंडालिया इस तरह की साजिश कैसे रच सकता है? ऐसे में देवगढ़ गई टीम तुरंत जयपुर के लिए रवाना होती है, लोकेशन पर पहुंच जाती है और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के उस घर को चारों तरफ से घेर लेती है जहां दीपक छिपा था। कुछ देर बाद दीपक को भी दबोच लिया जाता है। कुल मिलाकर 48 घंटों के अंदर अंदर बिना रुके बिना थके उदयपुर पुलिस इस वारदात का खुलासा कर देती है। दीपक चंडालिया इवेंट की आड़ में क्रिकेट का सट्टा खेलता है और उसने अपनी पत्नी के जेवरात भी चुरा कर बाकियात चुकाई थी, जिसकी रिपोर्ट भी भीलवाड़ा थाने में दर्ज है। वहीं इस बार भी बाकियात बढ़ने के बाद उसने अपने मजदूरों के साथ मिलकर इस साजिश को रचा। सभी उदयपुर में घूम रहे थे और रेकी कर रहे थे, तभी वृद्धा अनीता पोरवाल को बाहर जाते परिवार को विदा करते हुए देखते हैं और भांप लेते हैं कि वृद्धा अकेली है और काल्पनिक बोल छत पर जाने की बात कहते हुए घर में घुस जाते हैं और पुख्ता हो जाते हैं कि वृद्धा अकेली ही है। फिर लूट की वारदात को अंजाम दे देते हैं। वैसे उसी अलमारी में पड़े 2 लाख रुपयों की नकदी भी थी, लेकिन लुटेरों की नजर उस पर नहीं गई और हड़बड़ाहट में जो भी मिला, जितना भी मिला, लेकर फरार हो गए। वैसे अभी और जेवरातों की बरामदगी लुटेरों से लेना बाकी है। उदयपुर की सुखेर पुलिस ने पूर्व में भी मकान मालिक के साथ हुई घटना का खुलासा 48 घंटे में थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत के नेतृत्व में करते हुए मुख्य सरगना को गुड़गांव से दबोच लिया। यह अलग बात है कि नेपाल और भारत के बीच की संधि में कमी होने के चलते नौकरानी को नहीं पकड़ा जा सका है। वहीं इस वारदात का खुलासा भी 48 घंटे में करते हुए सुखेर पुलिस ने बेहतरीन पुलिसिंग की मिसाल पेश की है। नमस्कार। चारों ही आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है। इन चारों ही आरोपियों में दीपक चंडालिया या दीपक जैन, जो भीलवाड़ा निवासी है, वो मुख्य सूत्रधार है। यह व्यक्ति ने ही अपने बाकी 3 साथी जो भीम राजसमंद के निवासी हैं, उनको योजना बना करके इस क्षेत्र में लाया और लूटपाट करने की योजना बनाई और ये लूटपाट की घटना कारित की। प्रारंभिक पूछताछ में यह लड़का कुछ अपनी गतिविधियों के कारण कर्ज के जाल में फंसा हुआ है और उसी कर्ज को उतारने के उद्देश्य से उसने ये घटना की है। अभी प्रारंभिक जानकारी से यह भी पता लगा कि अपना इस कर्ज को उतारने के लिए उसने अपने घर में भी चोरी की, जिसका भी प्रकरण भीलवाड़ा कोतवाली में दर्ज है और अनुसंधान किया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में चारों आरोपियों से हमने कुछ गहने जो उन्होंने बुजुर्ग महिला से लूट किए थे वो जब्त किए हैं और अभी हम पुलिस रिमांड लेकर के शेष जो माल है, जो लूटा हुआ माल है, उसे भी शीघ्र जब्त करेंगे। तो कुछ और गहने हैं जो महिला के अलमीरा से गए हैं, उनमें से कुछ चेन है, आभूषण है, कुछ जो आभूषण जो आपके सामने हैं, जो बैंगल्स हैं, जो चूड़ियाँ हैं, वे सभी बरामद कर लिए हैं और वो आपके सामने। सर, जो वृद्धा है उसके बेटे से लेन देन की बात भी आ रही है कि वो चोर बोल रहा है, कि वो कितनी सही है या गलत? देखिए, अभी एक प्रारंभिक अनुसंधान की स्थिति है। आपके पास ये तथ्य कहाँ से आया मुझे नहीं पता, बट अगर ऐसा कोई भी तथ्य होगा तो वो निश्चित रूप से अनुसंधान का विषय है और उस बारे में भी अनुसंधान किया जाए। सर, ये कर्जे वाली बात जो आरोपी है, तो कर्जा उसका मतलब जो उधार पैसे लेना है या और कोई वजह से कर्जा? देखिए, वो सब अभी अनुसंधान चल रहा है। प्रारंभिक अनुसंधान से जो चीज़ें सामने आई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर, वैसे तो नो डाउट उदयपुर पुलिस बहुत तेज है और विदिन कुछ आस में जो है आपका कहना सही है,
वो घटना में भी वो भी काफ़ी सनसनीखेज घटना थी और इस घटना से ज़्यादा गंभीर थी। वो भी घटना सुखेर में हुई थी। वो घटना के अंदर भी हमारे सुखेर थानाधिकारी ने और अधिकारियों ने बहुत मेहनत करके तुरंत 48 से 72 घंटे के भीतर उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और लगभग न केवल उदयपुर शहर के और उदयपुर शहर के साथ साथ राजसमंद, भीलवाड़ा तक भी हमारी टीमें गई और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन आरोपियों को हमने आइडेंटिफाइड किया। और आप देखिए ये जो आरोपी थे ये सिर्फ अंतर्राज्यीय नहीं होकर के विभिन्न देशों के बीच में इनका मूवमेंट था, नेपाल और भारत के बीच में इनका मूवमेंट था। और ये वो आरोपी हैं जो यूपी के अंदर लंबे समय से वांटेड थे। उन लोगों को यूपी पुलिस, नोएडा और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, 3 पुलिस की मदद से हमने उन लोगों को पकड़ा। जहाँ तक मुख्य आरोपी का प्रश्न है, आपका कहना सही है कि मुख्य आरोपी भी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, बट चूँकि नेपाल पुलिस के साथ हमारा कोई एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी नहीं है, उन आरोपियों के बारे में जो डिटेल में सूचना है वो संबंधित एजेंसीज़ के माध्यम से वहाँ पहुँचा दी गई है। और जैसे ही हमें इस संदर्भ में संबंधित पुलिस का या संबंधित मिनिस्ट्री का सहयोग मिलेगा, निश्चित रूप से हम उन लोगों को भी पकड़ कर लाएंगे और उनको कानून का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा।